न्यूयॉर्क, रोशनी का शहर, सपनों का शहर और अनगिनत राज्यों का शहर, लेकिन मैनहट्टन की भागती दौड़ती जगमगाती गलियों से बहुत दूर कैटरागस काउंटी की एक सुनसान देहाती सड़क पर खड़ा है एक अकेला सफेद फार्म हाउस। दिखने में बिल्कुल साधारण, मासूम सा, लेकिन जिन्होंने भी इसमें कदम रखा कहते हैं यह सिर्फ एक घर नहीं, एक जाल है। एक ऐसी जगह है जहां हर साय से कोई आपको देख रहा होता है। यह है हिंसडेल हाउस की कहानी। एक ऐसी कहानी जो भूत शिकारी, रहस्य प्रेमी और डरावनी कहानियों के प्रशंसकों को अपनी ओर खींचती है। मैकमैन रोड, एक संकरी घुमावदार सड़क जहां हवा भी कुछ भारी सी लगती है। पेड़ों की सरसराहट में भी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अनकही बातें कर रहा हो। हिंसडेल हाउस 1800 के दशक के बीच में बना था, लेकिन इसकी जमीन इससे कहीं पुरानी है। स्थानीय इतिहासकार और रहस्य प्रेमी सदियों से इस जमीन के इतिहास को खंगाल रहे हैं। कुछ फुसफुसाहटें कहती हैं यह जमीन शापित है। कोई कहता है यहां सदियों पहले एक भयानक कत्लेआम हुआ था, जहां निर्दोषों का खून बहा था। उनकी आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं, न्याय की तलाश में। वहीं कुछ लोग इसे एक प्राचीन कब्रगाह मानते हैं, जहां किसी अज्ञात सभ्यता के अवशेष दफन हैं। उनका मानना है कि इस जमीन पर एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवित और मृत के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। सच क्या है, इस पर कोई सहमत नहीं, लेकिन एक बात पर सबका यकीन है, जैसे ही सूरज ढलता है यह घर जाग उठता है। इसकी खिड़कियों से एक अजीब सी चमक निकलती है, जैसे अंदर कोई अदृश्य आग जल रही हो। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित, सांस लेती हुई इकाई है जो अपने अतीत के बोझ तले दबी हुई है। 1970 के शुरुआती सालों में फिल और क्लारा डैंडी अपने बच्चों के साथ यहां आकर रहने लगे। वे शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी की तलाश में थे। उन्होंने सोचा था यह घर उनके लिए एक नई शुरुआत होगी, एक ऐसी जगह जहां उनके बच्चे आजादी से खेल सकें और परिवार एक साथ खुशहाल जीवन बिता सके। लेकिन उनकी उम्मीदें जल्द ही एक भयानक भ्रम में बदल गईं। पहली ही रात उन्होंने सुना, ऊपर कोई टहल रहा है। भारी धीमी कदमों की आहट, जैसे कोई अदृश्य वजनदार चीज छत पर चल रही हो। पायल ने जाकर देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा और गर्दन के पीछे किसी के सांस लेने का अजीब सा एहसास। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में घर में अजीबो गरीब घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें चला रहा हो। कमरों में अचानक तापमान गिर जाता, जिससे हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती। बच्चों ने बताया कि उन्हें रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या रो रहा हो। क्लारा को अक्सर ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें देख रहा है, भले ही कमरे में कोई ना हो। यह एहसास इतना प्रबल था कि उन्हें हर पल बेचैनी महसूस होती थी। पहले तो छोटी छोटी बातें हुई, फोन बजता, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खामोशी जो किसी भी आवाज से ज्यादा डरावनी थी। लाइटें टिमटिमाना, जैसे कोई अदृश्य शक्ति बिजली के तारों से खेल रही हो। नल अपने आप खुल जाना, जिससे पानी की धार बहने लगती और फिर अचानक बंद हो जाती। लेकिन जल्दी ही घर ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। ये सिर्फ शरारतें नहीं थीं, बल्कि एक दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति के संकेत थे। एक रात एक भारी गेम बोर्ड शेल्फ से गिरकर उनके सोते हुए बेटे पर आ गिरा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर फेंका हो। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। कुर्सियां अपने आप फर्श पर खिसक जाती, जैसे कोई अदृश्य मेहमान उन्हें खींच रहा हो। बिस्तर पर किसी अदृश्य वजन के बैठने से गद्दा धंस जाता, जिससे परिवार को लगता कि कोई उनके साथ सो रहा है। क्लारा ने एक बार देखा, एक लेटर ओपनर हवा में उठा और धीरे धीरे घूमकर सीधे उनकी तरफ इशारा करने लगा। यह एक सीधा संदेश था, एक धमकी। और फिर नजर आने लगे सफेद गाउन में एक फीकी औरत गलियारे में तैरती हुई। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी उदासी थी। कमरों के कोनों में खड़े काले साए
जो पलक झपकते ही गायब हो जाते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति का एहसास बना रहता था। और बाहर खिड़की पर घूरते हुए चेहरे। ये चेहरे कभी स्पष्ट नहीं होते थे, लेकिन उनकी आकृति और उनकी घूरती हुई आंखें परिवार को डरा देती थीं। एक बार तो कुछ न पूरी तरह जानवर न इंसान उनकी बेटी की गोद में आकर बैठा और फिर गायब हो गया। यह घटना इतनी भयानक थी कि बेटी कई दिनों तक सदमे में रही। परिवार को अब यकीन हो गया था कि वे अकेले नहीं हैं और यह घर किसी और का है। आखिरकार परिवार ने पुकारा फादर अल्फोंसस ट्राबोल्ड को। वे एक अनुभवी पादरी थे जिन्हें ऐसी घटनाओं से निपटने का अनुभव था। उन्होंने एक क्लींसिंग किया, एग्जॉर्सिज्म नहीं। उम्मीद थी कि जो भी आत्मा है वो चली जाएगी। फादर ने घर के हर कोने में पवित्र जल छिड़का, प्रार्थनाएं की और बाइबल के अंश पढ़े। कुछ पल के लिए हवा हल्की महसूस हुई, जैसे घर ने एक गहरी सांस ली हो। परिवार को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी रात फुसफुसाहटें लौट आईं, पहले से भी ज्यादा तेज और डरावनी। अनदेखे हाथों का उनके बदन को छूना, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परेशान कर रही हो। साए फिर से हिलने लगे, पहले से ज्यादा सक्रिय और आक्रामक। फादर ट्राबोल्ड ने भी महसूस किया कि यह घर किसी साधारण आत्मा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली चीज से ग्रस्त है। उन्होंने परिवार को सलाह दी कि वे इस घर को छोड़ दें, क्योंकि यह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। यह घर एक ऐसी शक्ति का केंद्र बन चुका था जिसे नियंत्रित करना असंभव था। डैंडी परिवार अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उन्होंने घर छोड़ दिया, उसे उसी के हवाले जो भी उसमें रहता था। वे अपनी जान बचाकर भागे, अपने पीछे एक शापित विरासत छोड़ गए। सालों में घोस्ट हंटर्स, टीवी क्रू और शक करने वाले लोग यहां आए। कुछ को कुछ नहीं मिला। उन्होंने इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी और लोगों का वहम बताया। लेकिन कुछ पीले चेहरे कांपते हाथों के साथ लौटे, कसम खाकर कि वो कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने ऐसी चीजें देखीं और महसूस की जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल था। हिंसडेल हाउस अब एक पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां रहस्य प्रेमी और डरावनी कहानियों के प्रशंसक आते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अतीत और वर्तमान, जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। कई लोगों ने यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं, परछाइयों को देखा है और अचानक तापमान में गिरावट महसूस की है। कुछ ने तो अदृश्य हाथों द्वारा छूने का भी अनुभव किया है। यह घर अब एक खुला रहस्य है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसकी गहराई को समझ पाते हैं। आज भी हिंसडेल हाउस खड़ा है, टूर और जांच के लिए खुला। दिन में बस लकड़ी, कीलें और उखड़ता पेंट, एक पुरानी जीर्ण शीर्ण इमारत जो अपने अतीत की कहानियों को समेटे हुए है। लेकिन रात होते ही कुछ कहते हैं हवा भारी हो जाती है, दीवारें सुनने लगती हैं और आप कभी सच में अकेले नहीं होते। यह घर एक अनसुलझी पहेली है, एक ऐसा रहस्य जिसे कोई सुलझा नहीं पाया है। तो अगर कभी मैकमैन रोड पर जाना हो और दूर एक अकेला सफेद फार्म हाउस दिखे, याद रखना कुछ दरवाजे एक बार खुलें तो कभी आपको जाने नहीं देते। यह घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पोर्टल है, एक ऐसी जगह जहां दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलते हैं। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करें? आपने सुनी हिंसडेल हाउस की कहानी, एक ऐसी जगह है जहां सच और साये का फर्क मिट चुका है। क्या यह सिर्फ अफवाह है या सचमुच कुछ है जो वहां रहता है? शायद कभी हम जान पाएं, या शायद कुछ राज हमेशा अंधेरे में छुपे रहने के लिए ही बने होते हैं। मैं हूं कौश और आप सुन रहे थे रूहानी राज। अगर आप भी ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप हिंसडेल हाउस जाने की हिम्मत करेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। तब तक अपने दरवाजों को बंद रखिए और अपनी रूह को रोशन